आपसे अगर बात करें, आप एक युवा हैं, युवा को राष्ट्र का भविष्य बोला जाता है। अभी रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा बिहार में देखने को मिल रही है, क्या करते हैं आप, और आपके आलमनगर में क्या आपके पास रोजगार है? देखिए, रोज़गार की तो परिस्थिति शून्य नज़र आ रहा है। आए दिन युवा सूखा नशा का शिकार हो रहा है बेरोजगारी के कारण। नशा इस प्रकार परचम लहरा चुकी है कि बेरोजगारी के कारण आज युवा सूखा नशा का प्रचंड लहरा रहा है, जिस कारण बिहार का युवा बड़े पैमाने पर बर्बादी के तौर पर उतर चुका है। और ये जिस इलाके में आप हैं, यह इलाका प्रचंड लहराया है पूरे बिहार में सूखा नशा के नाम पर। सरकार और जनप्रतिनिधि सरेआम मौन है। राजनीतिक की शिकंजा कसने में सब अपनी सत्ता की दूरी सत्ता की दूरी पर चढ़ने के फेर में है और युवाओं की भविष्य को बर्बादी के तौर पर लटका दिया है। ये यूँ मानिए कि भगत सिंह की फांसी लटक चुकी है, आधी रात जजमेंट हो चुकी है। उसी प्रकार मधेपुरा के युवाओं का भविष्य फांसी के फंदे पर लटक चुका है। सूखा नशा इस प्रकार हमलावर है कि समझिए कि अब बर्बादी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सारा जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताधारी जो मठाधीश है, वो लोग जो है एक बार भी इस पे मुद्दाहीश नहीं होते हैं कि सूखा नशा का जो इतना प्रचलित बढ़ा है क्या कारण है। वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि सूखा नशा का क्या रीज़न है, एक बार नहीं बोलते। उनको भी डर लगता है कि अगर हम सूखा नशा के बारे में बोलेंगे तो मेरा सत्ता जा सकता है। क्यों नहीं वो लोग बोल रहे हैं, उनके बड़े लीडर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरे बिहार में मधेपुरा जिसे समाजवादी की धरती कहा जाता था, उस मधेपुरा में आज सूखा नशा हमलावर है। क्यों नहीं सत्ताधारी विधायक बोल रहे हैं? प्रशासनिक सिस्टम पर क्यों नहीं हमलावर है? क्यों नहीं एक बार भी सड़क पर उतर रहे हैं सत्ता के लोग? क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को लेटर के माध्यम से सबने मिलकर के इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत सारे लोग जानते हैं, प्रशासनिक सिस्टम के एक एक अधिकारी जानते हैं कि सूखा नशा मतलब अंतिम पायदान पे आ गया है। अब युवा बर्बाद होना तय हो आपको इसकी चुका है। जानकारी है कि सूखा नशा लोग ला कहाँ से रहे हैं? क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी जैसी बातें की जाती हैं, तो आखिर ये नशा की चीज़ें उपलब्ध कहाँ से आती हैं? आप पहले जानिए एक बात, खुले मंच से कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि सूखा नशा कौन सा। सबको जान का डर है ना, हमको उसी तरह जान का डर है जिसे सबको डर है। प्रशासनिक अधिकारी अपने दिल पर अपने बच्चे की कसम खा के कह दे कि हम नहीं जानते कि सूखा नशा कहाँ से आ रहा है, तो उस दिन बिहार का सिस्टम शून्य हो जाएगा, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था शून्य हो जाएगी। रही बात युवाओं की रोजगार व्यवस्था की, तो आप देख ही रहे हैं कि युवा, छात्र, नौजवान, आशा दीदी जैसे छोटे छोटे कर्मी जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, वो अगर अपने अधिकार मांगने के लिए इस सुशासन बाबू की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में जा रहे हैं, तो अपने अधिकार मांगने में अपना कपार खुद फोड़वा लेते हैं, अपना पैर खुद तोड़वा लेते हैं। किससे अधिकार, कहाँ अधिकार? अब लोकतंत्र खतरा में है क्या महोदय? अब क्या? अब कुछ नहीं, वोट भी हमारा जा रहा है, हम अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी हम ही जा रहे हैं। हम तो हर चक्की में हम ही पीसे जा रहे हैं ना। कोई ऐसा चक्की तो लाइए जिसमें नेता पीसे जाएगा, नेता का बच्चा पीसे जाएगा, वो तो चक्की लाइए महोदय। कब लाइएगा वो चक्की, बताइए थोड़ा। रही बात रोजगार, तो आप खुद जान रहे हैं, आपको खुद पता है, आप पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार का दौरा किए हैं कि रोजगार की क्या स्थिति है, युवा किस क्षेत्र में बर्बाद है, युवा को क्या चाहिए आपको भी पता होगा। आप पूरा सर्वे कर रहे हैं, पूरा जिला का विजिट कर लिए हैं। दूसरी बात, जहां आप खड़ा हैं यह विधानसभा बदलाव के मूड में खड़ा है। आप जहां खड़ा हैं यह विधानसभा भी बदलाव के मूड में खड़ा है। को देख रहे हैं इस बार राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत प्रतिनिधि नवीन निषाद जी कर रहे हैं आलमनगर विधानसभा का, और तेजस्वी जी जो है पूरे एकता के साथ और निष्ठा के साथ कह दिए हैं कि युवाओं को आने के बाद रोजगार देंगे हैं। इसीलिए आलमनगर के युवा विचार है कि आलमनगर से भी एक युवा जाए सदन में, और सदन में दहाड़ की सरकार को कहे कि किसी की भी सरकार में तो उसे कहे कि मधेपुरा जैसे जिला जो समाजवाद की धरती से कल तक जाना जाता था, छात्र नेता बीपी मंडल जैसे महान पुरुष के नाम से जो धरती जाना जाता था, उस धरती को सूखा नशों से मुक्ति और आज़ादी होनी चाहिए, नहीं तो सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या काम? द्वितीय स्नातक का छात्र है। हरियाणा सब्जेक्ट फिलोसफी। चलिए ठीक है। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। अगर आपसे बात करें, क्या स्थिति है विकास के पैमाने पर, क्या स्थिति है आपके आलमनगर की? देखिए पत्रकार महोदय जी, हम आपसे यही एक विनती करते हैं, आप तो ऑल इंडिया ओवर घूम चुके होंगे, और ये छोटी सी धरती है मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा की, और यहाँ के स्थानीय विधायक 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो कभी शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाए हैं, शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाए। देख लीजिए आलमनगर का ये विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि यहाँ के स्थानीय विधायक 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन
एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है आलमनगर विधानसभा में। ये बहुत ही दुर्भाग्य की घटना है कि आलमनगर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और एक भी महिला कॉलेज नहीं है। अगर हमारे स्टूडेंट को, हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारी बेटियों को अगर बाहर शिक्षा के लिए जाता है तो आलमनगर जाता है, वो आलमनगर से बाहर जाना पड़ता है, जैसे मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, वहाँ जाना पड़ता है। हम यही चीज़ करते हैं, एक बार आलमनगर विधानसभा में चेंजिंग होना चाहिए। हम यहाँ के स्थानीय विधायक पर एक शिकंजा कसते हैं, जिन्होंने कि आज तक देख लीजिए, आज पुरानी की घटना देख लीजिए, आज से 7 दिन पहले की घटना है। यहाँ पे दुकानदारों के ऊपर, व्यवसायी के ऊपर गोली चला दिया जाता है। कोई उस पर अब आज तक वो स्थानीय विधायक एक बार खुल के भी नहीं बोला कि ऐसा क्यों होता है। और वहाँ के जो प्रतिरोध थाना प्रभारी थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो जानता था कि प्रतिवर्ती घटना कौन किया। लेकिन हाँ, नहीं, घटना कौन किया है वो पुलिस को पता था, लेकिन वहाँ पे विधायक जी क्या किया, फ़ोन करवा के डीएम को लगवा के उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जानता था कि मेरा मतलब दल का है, अगर उसको पकड़ेगा तो मेरा सीट खतरे में जा सकता है। इस कारण उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग जब वहाँ पे गए तो देखे कि मतलब जो है उसी का आदमी चक्का जाम किया हुआ है, सत्ता में रह के चक्का जाम करते हैं। अब चक्का जाम करने से क्या अपराधी पकड़ा होती हो जाएगा? क्या अपराधी रुकेगा? अपराधी जब रुकेगा जब आप सत्ता में रहते हुए आप अधिकारी के ऊपर, जब वो यहाँ के क्रिमिनल के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, तब वहाँ पे। ये स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आलमनगर में? बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर आप अभी चलते जाके आप देख लीजिए, किसी भी स्वास्थ्य विभाग में अभी डॉक्टर उपस्थित नहीं होगा। अगर डॉक्टर होगा तो दवाई उपस्थित नहीं होगा। अगर छोटा मोटा आपको सिर में चोट लग गया तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जाइएगा तो 4 घंटे लाइन में लगा लिया जाता है, तब तक पता चलता कि पेशेंट का जान चले गया। और एक भी यहाँ पे मेडिकल डिग्री कॉलेज नहीं है। स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति। आप देख लीजिए, वो पुरानी क्षेत्र का था मकदमपुर में, वो विद्यार्थी स्टूडेंट मधेपुरा जा रहा था एग्जाम देने के लिए, आज बस में एक्सीडेंट करके मर गया। किसका देन है? यहाँ का स्थानीय विधायक का देन है। अगर वो चाहता तो यहाँ पे क्या चाहते क्या हैं आप? तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो है मेडिकल डिग्री कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो। और एक चीज़, यहाँ पे 30 साल के विधायक नेतृत्व में आज तक आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त नहीं किया गया है।